मेरा नाम करीना है। घर में मैं और मेरी 8 साल की बेटी रहते थे। हमारे बराबर वाले फ्लैट में एक नए किराएदार आए थे। एक दिन उन्होंने हमें खाने पर बुलाया था। हम तैयार होकर निकले और डोरबेल बजाई। ललिता ने दरवाज़ा खोला और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आओ करीना। हेलो बेटा, अंदर आओ। मैं अपनी बिटिया कियारा के साथ अंदर आई। ललिता ने अपने परिवार से मेरा परिचय करवाया। ललिता का पति मुझे देखता ही रह गया। जींस टॉप, कंधों पर लहराते बाल, सलीके से किया गया मेकअप, बहुत आकर्षक लग रही थी मैं। कियारा खुशी और सोनू को हेलो बोली और उनसे बातें करने लगी। खुशी और सोनू उसकी बातों का आनंद उठाने लगे। ललित मेरे रूप सौंदर्य में घिर बैठा रहा। उसका मेरे चेहरे से नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा था। मैं और ललिता बातों में व्यस्त थी। ललित कनखियों से मुझे निहार रहा था, फिर हमारी बातों की तरफ कान लगाए सुन रहा था। मैं एक कंपनी की मैनेजर थी, यहाँ दिल्ली में। इस फ्लैट में अपनी बेटी के साथ रहती थी। ऑफिस के कुछ सहकर्मियों ने मुझे यह फ्लैट दिलवाया था। इस सोसाइटी में मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल हो गया था। खाने की तारीफ करते हुए मैंने और कियारा ने सबके साथ खाना खाया और फिर थैंक्स बोलकर घर चल दिए। कुछ दिन बीत गए और घर सेट हो गया था। ललिता बड़ी उत्सुकता से मेरी दिनचर्या नोट कर रही थी। मैंने ललिता की मेड को रख लिया था। सुबह उससे काम करवाकर मैं कियारा को अपनी कार से स्कूल छोड़ती, फिर लंच में स्कूल से लेकर सोसाइटी में स्थित डे केयर सेंटर पर छोड़ देती और फिर वहाँ शाम को लेकर लौटती। कियारा बहुत ही प्यारी और समझदार बच्ची थी। मैंने उसे बहुत शिष्टाचार सिखा रखे थे। मैं दिन में व्यस्त रहती थी, शाम को खाली होती तो ललिता से मिलती। कभी उसे अपने यहाँ कॉफ़ी के लिए बुला लेती तो खुद ललिता के पास आ जाती। ललिता को भी मेरे साथ काफ़ी अच्छा लगता था। रविवार को मेरी और कियारा की छुट्टी रहती थी। कभी कियारा की सहेलियां आ जाती तो कभी मैं अपनी सहेलियों को बुला लेती। कुछ महीनों की दोस्ती के बाद ललिता भी काफ़ी घुल मिल गई थी। उधर ललित मुझसे बात करने का मौका ढूंढता रहता था, लेकिन ललित के ऑफिस से आने के बाद मैं कभी ललिता के घर नहीं जाती थी। ललित यहाँ वहाँ देखता रहता, मुझसे उसका आमना सामना नहीं हो पाता था। एक दिन कियारा को तेज बुखार आ गया था। मैं भागी भागी ललिता के घर गई। ललिता ने दरवाज़ा खोला तो मैं कहने लगी, कियारा को तेज बुखार है, कोई डॉक्टर है जो घर आ जाए। ललिता ने कहा, हाँ हाँ अंदर आओ, मैं नंबर देती हूँ। ललित ड्राइंग रूम में पेपर पढ़ रहा था। फौरन उठ खड़ा हो गया। मुझको देखकर उसका चेहरा खिल उठा। नाइट सूट में मैं बहुत ही आकर्षक लग रही थी। फिर कुछ देर में वह मेरी खूबसूरती निहारता रहा। वह चिंतित स्वर में बोला, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। नहीं थैंक्स, आप मुझे नंबर दे दो, मैं कर लूँगी। ललित ने नंबर लिखकर दे दिया। ललिता कियारा को देखने के लिए मेरे साथ चल दी। तभी ललित भी पीछे से आ गया। ललिता के साथ ललित पहली बार फ्लैट में आया था। मेरे घर में चारों ओर नज़र दौड़ाई। घर पूरी तरह से आधुनिक साज सज्जा के साथ सुसज्जित था। ललिता ने कियारा का माथा छुआ और बोली, हाँ इसे तो तेज बुखार है। मैं डॉक्टर को फ़ोन कर रही थी, लेकिन उधर से फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था, तो कहने लगी कि रविवार है, शायद सो रहे हो। ऐसा करती हूँ, अस्पताल ही ले जाती हूँ। ललित ने फ़ौरन कहा, मैं चलता हूँ, आप कियारा को उठा लें। मैं कपड़े चेंज कर गाड़ी निकालता हूँ, आप नीचे आ जाओ। ललिता ने कहा, मैं भी चलती हूँ। ललित ने कहा, नहीं तुम क्या करोगी, बच्चों को क्लास के लिए उठाना है, मेड भी आने वाली होगी, मैं दिखा लाता हूँ। ठीक है कहकर ललिता अपने घर चली गई। ललित कार की चाबी उठाकर नीचे उतर आया। मैं भी कियारा को उठाकर कार तक पहुँची। ललित ने एक नज़र मुझ पर डाली। टी शर्ट और जीन्स में मेरे फिगर को देखकर एक आह भरी और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कियारा के साथ पीछे बैठना चाहूँगी। हाँ हाँ ठीक है। हम लोग चल दिए, पर शीशे में ललित मुझे कई बार देखता रहा। मैं पूरी तरह से कियारा में खोई हुई थी। उसे बहुत तेज बुखार था। वह लगभग बेसुध थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद उसे तुरंत एडमिट कर लिया। मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया। आधे घंटे में मेरी कई सहेलियां और दोस्त पहुंच गए। सब ऑफिस के लोग थे, लेकिन मेरे शुभचिंतक थे। यह बात ललित के ने साफ साफ महसूस की। मैंने ललित का परिचय पड़ोसी कहकर करवा दिया। सबके आने से ललित असहज हो गया, फिर बोला, मैं चलता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। और ललित ने घर जाकर ललिता को सारी बात बता दी। ललित अच्छी तरह तैयार होकर मेरे लिए खाना भी लेकर अस्पताल पहुंचा, तो मुझे अकेले पाकर बहुत खुश हुआ। मैं कियारा के पास अकेली बैठी थी। सब दोस्त जा चुके थे। मैंने खाने के लिए कई बार थैंक्स कहा। ललित मेरे साथ कुछ समय रहकर खुश था। वह थोड़ी देर कियारा की तबीयत के बारे में बात करता रहा। वह अपनी तरफ से मुझको प्रभावित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। तभी मेरी एक सहेली भी खाना लेकर आई, तो मैं हंस पड़ी।
बोली, मेरा ध्यान रखने वाले कितने लोग हैं। थोड़ी बहुत बातों के बाद ललित घर लौट गया। शाम को ललिता मेरे लिए डिनर लेकर आ गई। मैंने प्यार से ललिता का हाथ पकड़ लिया। आप मेरे लिए कितना कर रही हैं, थैंक यू सो मच। तो क्या हुआ करीना, हम दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है। तुम बेकार की औपचारिकता में ना पड़कर बस कियारा की देखभाल करो। और हाँ, सुबह तो तुम ऐसे उठकर आ गई थी, रात को रुकने के लिए तुम्हें कपड़े चाहिए होंगे। ऐसा करो, मैं यहीं बैठी हूँ, जो चाहिए घर जाकर ले आओ। हाँ, यह ठीक रहेगा, मैं अपना कुछ सामान ले आती हूँ। ललित फौरन खड़ा हो गया। आइए, मैं ले चलता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो ललित का मन खिल उठा। कार में ललित मुझे चोर नज़रों से लगातार देखी जा रहा था। अपने मन के चोर को उसने किसी भी हाव भाव से बाहर नहीं आने दिया। बाहर से हम एकदम श्रेष्ठ सभ्य पुरुष बना हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर मन में कुटिलता के लिए एक अकेली औरत को प्रभावित करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। रास्ते भर हम दोनों की कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन ललित खुश था। मेरे कई दोस्त आ गए तो ललिता और ललित घर लौट गए। अगले दिन सोमवार को ललित ने अपने ऑफिस जाते हुए कार अस्पताल के बाहर रोकी। मैं उसे सुबह सुबह देखकर हैरान रह गई। कियारा ठीक थी। जब मैंने बताया कि शाम तक छुट्टी मिल जाएगी तो ललित ने कहा, ठीक है, ऑफिस से सीधा इधर ही आऊँगा, साथ ही चलेंगे। नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड आ जाएगी कार लेकर। अरे एक ही जगह जाना है, उन्हें क्यों परेशान करेंगी। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें फ़ोन करके मना कर दूंगी। ललित के बार बार इन हरकतों से मैं उसके इरादे को पूरी तरह भांप चुकी थी, इसीलिए मैं पहले ही अपने फ्रेंड के साथ घर चली आई। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स कियारा को देखने आई थी। फिर पुराना रूटीन शुरू हो गया। कुछ दिन बीत गए। अब मैं और कियारा ललिता से पूरी तरह खुल चुके थे। कभी कभी ललित टूर पर होता था तो तीनों मूवी देखने जाते, बाहर खाते पीते। खुशी और सोनू तो मानो मेरे फैन हो गए थे। कुल मिलाकर सब सामान्य था। बस मेरे पीछे पीछे लगे रहने पर ललित को कोई करीब प्रतिक्रिया ना दे पाने से उसके हौसले बढ़ने लगे थे और शायद वह सोच रहा था कि अगर वह कोई हरकत करता है तो मैं पक्का आपत्ति नहीं करूंगी। ललिता के प्यार और विश्वास की एक बार भी चिंता न करते हुए वह मुझसे नज़दीकी के सपनों में डूबा रहता। एक दिन अचानक ललिता के मायके से फ़ोन आया। मुंबई में उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। ललित ने फौरन मुंबई के लिए उसकी फ़्लाइट बुक की। मेड को खाना बनाने के कई निर्देश देकर ललिता मुंबई के लिए फौरन तैयारी करने लगी। ललिता को एयरपोर्ट छोड़कर आते हुए ललित कई तरह की योजनाएं बनाने लगा। खुशी और सोनू कॉलेज चले जाते। ललित मुझसे बात करने के मौके ढूंढता रहता, लेकिन ललिता के जाने के बाद मैं बच्चों से तभी मिलती जब ललित ऑफिस में होता था। ललिता को गए 1 हफ्ते बीत चुके थे। ललिता कल सुबह आने वाली थी। उसकी मम्मी अब ठीक थी। ललित इसे अपना आखिरी मौका समझकर मेरे घर आया। उसने घर की घंटी बजाई। मैंने दरवाज़ा खोला तो ललित ने कहा, एक तकलीफ देनी है आपको। जी कहिए। प्लीज़ एक कॉफ़ी बना देंगी। पता नहीं ललिता ने कहाँ रखी है, मिल नहीं रही है। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। अरे नहीं, आप चलिए, मैं लाती हूँ। आपको भी इस समय कॉफ़ी पीने की आदत है ना, अपनी भी ले आइए, साथ में पी लेंगे। कहकर ललित ने अपने घर चला गया। मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे, पर मैंने सोचा शायद ऐसा मेरा ही वहम हो। 10 मिनट बाद मैं ट्रे में एक कॉफ़ी ले आई। उसने मेरे हाथ से अंदर आने का इशारा किया। मैं जैसे ही अंदर आई, ललित ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पूछा, आप अपने लिए नहीं लाई? ट्रे टेबल पर रखकर मैं जैसे ही सीधी हुई, ललित ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बैठो ना, कब से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। फिर अचानक मेरे बगल में दबे बैग को देखते हुए बोला, इसमें क्या है? मैंने एक व्यंग्य भरी मुस्कान उस पर डाली। बैग की चेन खोलकर एक स्प्रे निकाला और बोली, यह खास स्प्रे है, क्या आप देखेंगे कि यह कैसा काम करता है? ललित ने सोचा कि कोई मादक स्प्रे होगा। वह और निकट खसका और मैंने उसकी आंखों पर स्प्रे कर दिया। ललित छटपटाता हुआ जल्दी से बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा हो गया। आंखें बुरी तरह से जल रही थी उसकी। वह मुझे गालियां दे रहा था। आंखों में जलन कम हुई तो जल्दी से गीले कपड़े मशीन में डाले और कपड़े बदले। खुशी और सोनू आए तो ललित की आंखें देखकर परेशान हो उठे। बस आई इन्फेक्शन है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कहकर ललित जल्दी से सोने चला गया। सुबह ललिता खुद ही टैक्सी लेकर आ गई। आकर सबसे बातें करती रही। फिर मुंबई से लाई मिठाई मुझको देने आई। फिर लौटकर ललित को बोली, कितनी तेज बारिश हो रही है, देखो अपनी पड़ोसन को। पहले कियारा को स्कूल छोड़ेगी, फिर ऑफिस जाएगी। बेचारी अकेली औरत, कितनी परेशानियां होती हैं इनकी लाइफ में। कोई बेचारी वेचारी नहीं होती है औरत, ललित ने कहा। तो ललिता कुछ समझ नहीं पाई, बस उसका मुंह देखती रह गई जो अभी तक लाल था।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।